एक बार में पेट भर के खा लेते हैं और फिर आराम से बिस्तर पे लेट जाते हैं, मगर कभी एक बार ये दिल नहीं करता कि एक बार मुस्तफा पे दुरूद भी पढ़ दे, एक बार नबी पे सलाम भी पढ़ दे। कभी जलसों में जाते हो, मिलादों में जाते हो तो तौफीक हो जाती है दुरूद पढ़ने की, मगर क्या कभी खाली वक्त में दिल नहीं करता कि मुस्तफा पे एक बार दुरूद पढ़ दे या एक बार नबी पे सलाम पढ़ दे। आओ साहिबो, ये तो हम हैं, जरा उस दौर को देखो जिस दौर में मेरा नबी जलवगर हुआ। अल्लाह अकबर, वो अरब की जमीन है, उसी अरब की जमीन के अंदर एक कबीला रहा करता था, कबीले बनु साद की औरतें रहा करती थी, वही कबीला बनु साद। अल्लाह अकबर, उस कबीले बनु साद के अंदर एक खातून ऐसी भी थी कि जिसके घर का दस्तरखान खाली हो चुका था, जिसके चूल्हे में कई दिन से आग नहीं जली है, जिसे दुनिया आज हजरत हलीमा सादिया के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर, अपने सरताज से कहती हैं, चलो मेरे शौहर, हम भी मक्का शरीफ चलते हैं। हमने ये सुना है कि अल्लाह ने मक्का शरीफ के अंदर के जिसको भी बेटा दिया है, उसके सदके में अल्लाह ने मक्के शरीफ के अंदर सबको बेटे अता फरमाए हैं। चलो हम भी चलते हैं, हम भी कोई एक बच्चा लेकर आते हैं जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाए। अल्लाह अकबर, आपके शौहर आंखों में आंसू लेके कहते हैं, हलीमा, हमें तो किसी के अमीर के दरवाजे का भी पता नहीं है, हमें तो किसी रईस के दरवाजे का भी पता नहीं है, आज से पहले हम कभी मक्का नहीं गए हैं, और हलीमा तुम जाने की बात करती हो और किस सवारी से जाएंगे। अल्लाह अकबर, जो हजरत हलीमा सादिया की जो सवारी थी, अल्लाह अकबर, वो ऊँटनी थी, उसका भी पैर टूटा हुआ था, जो उसके नीचे बच्चा था वो भी भूख की वजह से मर गया था। अल्लाह अकबर, उसके बाद में जैसे इतना कहा है, हजरत हलीमा सादिया कहती है, मेरे शौहर बताओ तो सही, क्या अपने बच्चों को फाके से देख सकते हो? जैसे इतना कहा, आपके शौहर राजी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आपको दो बेटियां अता फरमाई थी, एक बेटा अता फरमाया था। अल्लाह अकबर, दो बेटियों को घर में छोड़ा है, बच्चे को गोद में लिया है। जो काफिला मुस्तफा के शहर जा रहा था, अल्लाह अकबर, उस काफिले के साथ में सफर शुरू कर देते हैं। चलते चलते हजरत हलीमा सादिया की सवारी कमजोरी की वजह से पीछे रह जाती है। अल्लाह अकबर, फिर काफिले वाले कहते हैं, ठहरो, अभी हलीमा को आने दो। अल्लाह अकबर, फिर हजरत हलीमा सादिया आई है, आने के बाद में फिर काफिला चलना शुरू हुआ है। चलते चलते फिर हजरत हलीमा सादिया की सवारी कमजोरी की वजह से पीछे रह जाती है। फिर काफिले वाले इंतजार करते हैं, फिर हजरत हलीमा सादिया आई है, फिर काफिला चलना शुरू हुआ है। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया 3 बार पीछे रह जाती है। फिर काफिले वाले कहते हैं, हलीमा, अगर तुम नहीं चाहती हो तो हमें जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर, इतना कहा है, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जाओ काफिले वालों, चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अल्लाह अकबर, इधर काफिला चलना शुरू हुआ है, मगर हजरत हलीमा सादिया की आंखों में आंसू है। मगर आज हलीमा को पता नहीं था आज इनके आंसुओं की कीमत कितनी बुलंद मिलने वाली है, मगर अभी हलीमा को पता नहीं था आज इनकी किस्मत का सितारा वो जिस सुरैया पे पहुंच चुका है। अल्लाह अकबर, जो काफिला आगे गया था वो बच्चे वापस लेकर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, रास्ते में हजरत हलीमा सादिया से मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया देखती है कि काफिले वालों के हाथों में बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, उसके बाद में अल्लाह अकबर, जब काफिला निकला है, निकलने के बाद में हजरत हलीमा सादिया ने मक्का शरीफ के अंदर उस वक्त कदम रखा है जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था, जो मक्के शरीफ के अंदर पूरा सन्नाटा था, हर बशर सो रहा था। अल्लाह अकबर, जब आपने मक्का शरीफ के अंदर कदम रखा है, अल्लाह अकबर, जैसे ही आपकी नजर अल्लाह के घर पे पड़ी है, अल्लाह अकबर, आप सवारी से उतरी है, उतरने के बाद में दौड़ लगाना शुरू करती है। अल्लाह अकबर, गिलाफे काबा पकड़ती है और पकड़ के रोना शुरू कर देती है और कहती है, मेरे मालिक, अगर मेरी भूख की बात होती तो हलीमा तेरे आगे हाथ न फैलाती। ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे शौहर की प्यास की बात होती तो हलीमा तेरे आगे हाथ न फैलाती।
ऐ मेरे मालिक 2 बच्चियां छोड़कर आई हूँ जिनकी भूख का आलम ये हो चुका है कि उनके जिस्म के अंदर ताकत नहीं है कि वो चल भी सके। अल्लाह अकबर। हज़रत अली सादिया फरमाती है ऐ मेरे मालिक एक बच्चा लेकर आई हूँ, इसकी भूख का आलम ये है कि इसके होठ सूख चुके हैं। जैसे इतना कहा है हज़रत अली सादिया फरमाती है आज से पहले मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हुई है जितनी जल्दी आज अल्लाह के घर में मेरी दुआ कबूल हो। हज़रत अली सादिया फरमाती है आज से पहले मेरी कभी दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हुई जितनी जल्दी आज अल्लाह के घर में मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाहू अकबर। उसके बाद में एक आवाज आई, तवज्जो चाहता हूं जुनैद भाई, एक आवाज आई और कोई कहने वाला ये कह रहा था कि यहाँ पर कोई दाया आई है, यहाँ पर कोई दाया आई है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैंने गिलाफे काबा छोड़ा, उधर दौड़ना शुरू करी जिधर से आवाज आई है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जैसे वो चेहरा मेरे निगाहों के सामने आया और हजरत हलीमा सादिया फरमाती है आने वाले तेरा चेहरा बता रहा है तू मक्के का सरदार है, तेरा चेहरा बता रहा है तू कोई शान और शौकत वाला है। अल्लाह अकबर। इतना कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हाँ हलीमा सही कहा है, हाँ हलीमा सही कहा है। अल्लाह अकबर। इतना कहा हजरत हलीमा सादिया हैरत में पड़ जाती है, कहती है अब्दुल मुत्तलिब बताइए तो सही, आज से पहले मैं कभी मक्का नहीं आई हूँ, मैंने आपको नहीं देखा है, आपने मुझे नहीं देखा है, मगर अब्दुल मुत्तलिब बताइए तो सही आपको मेरा नाम किसने बता दिया है। अल्लाह अकबर। इतना कहा कि आपको मेरा नाम किसने बता दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हलीमा आज से पहले मैं इसी काबे का तवाफ कर रहा था, आज से 4-5 दिन पहले मैं इसी काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ऐ मेरे मालिक वो कौन सी माँ होगी जो मेरे मोहम्मद को दूध पिलाएगी, वो कौन सी माँ होगी जो मेरे मोहम्मद को गोद लेगी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि कोई कहने वाला ये कह रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने अपने महबूब को कायनात में सबसे ज्यादा बेमिसाल बनाया है और दूध पिलाने वाली हलीमा को भी बेमिसाल, दूध पिलाने वाली हलीमा को भी बेमिसाल बनाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हलीमा मैंने पूछा था ऐ मेरे मालिक मैं पहचानूंगा कैसे, मैं पहचानूंगा कैसे, तो कोई कहने वाला ये कह रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब मेरा महबूब कायनात के लिए रहमत बन के आ रहा है, मेरा महबूब कायनात के लिए रहमत बन के आ रहा है। मेरे नबी ने तो हर कमजोर पे रहमत की है ना, मेरे नबी ने तो हर कमजोर पे रहमत की है। जब किसी का सहारा नहीं मिला तब मेरे नबी ने सहारा दिया। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा कहने के बाद में हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं अब्दुल मुत्तलिब आपका पोता किधर है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा कि आपका पोता किधर है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब चलना शुरू हुए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे चलना शुरू हुए हैं हजरत हलीमा सादिया अपने जहन में ख्याल करती हैं कि हलीमा आज इतना मिलेगा कि नस्लें पल जाएंगी, आज मक्के के सरदार का पोता मिला है, इतना मिलेगा कि नस्लें पल जाएंगी, इतना मिलेगा कि नस्लें पल जाएंगी। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जैसी मैं नबी के दरवाजे पे पहुंची ना, नबी की अम्मी फरमाती है कि हलीमा आ गई हो, सुभान अल्लाह, कि हलीमा आ गई। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है हाँ मैं आ गई हूँ। जैसे इतना कहा कहने के बाद हजरत हलीमा सादिया फरमाते हैं आमना कि तुम्हारा बेटा किधर है। जैसे इतना कहा कहने के बाद में नबी की अम्मी ने जिधर मेरे नबी लेटे हुए थे नबी की अम्मी ने पालने की तरफ इशारा करा, कहती है कि वो लेटा है मेरा दिल का सुकून, वो लेटा है मेरा दिल का चैन, वो लेटा है मेरा दिल का करार, मेरे दिल का करार। अल्लाह अकबर। ये कौन सो रहा है जिसने ये कहा है कि जब मैं सोता हूँ मेरी आंख सोती है दिल नहीं सोता, जब मैं सोता हूँ मेरी आंख सोती है दिल नहीं सोता। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर देखिए, हजरत हलीमा
सादिया उधर दौड़ लगाना शुरू करती है जिधर मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी आराम फरमा रहे थे मगर हजरत हलीमा सादिया के लिए कोई नया मामला नहीं था, इसलिए कि आपके आगे भी 3 बच्चे थे। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे नबी के सीने पे हाथ रखा है। अल्लाह अकबर, जैसे मेरे नबी के सीने पे हाथ रखा है इधर मदीने वाले की आंखें खुल जाती हैं। अल्लाह अकबर, जैसे मदीने वाले की आंखें खुली हैं हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं अल्लाह अकबर, इधर नबी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जैसे नबी मुस्कुराए हैं ये नबी की मोहब्बत मेरे दिल पे असर करने लगी है। और क्यों ना करे कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहब्बत की अता, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जैसे मैंने नबी को पालने में से उठाया ना, जैसी मैंने नबी को पालने में से उठाया ना, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं सीने से लगाना था ऐसा लगता था कि हलीमा के सारे गम दूर हो गए हो, ऐसा लगता था कि हलीमा के सारे गम दूर हो गए हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद में नबी की अम्मी फरमाती कि हलीमा एक राज जानती हो। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे नबी को पालने में रखने के बाद में हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी की अम्मी की तरफ चली, चलने के बाद में इस तरीके से बैठ जाती हैं जैसे नमाजी कायदे में बैठता है। अल्लाह अकबर, इस तरीके से बैठ जाती हैं जैसे नमाजी कायदे में बैठता है। नबी की अम्मी फरमाती है हलीमा एक राज जानती हो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है आमना वो कौन सा राज है। जैसे इतना कहा है नबी की अम्मी फरमाती है हलीमा किसी वजह से मेरे बच्चे को लेके मत जाना। अगर तुम ये सोचती हो कि अगर तुम ये सोचती हो कि मेरे बच्चे को लेकर जाओगी कि तुम्हें कुछ तोहफे मिलेंगे या तुम्हें कुछ इनाम मिलेगा। अल्लाह अकबर, इतना कहा कहने के बाद में अल्लाह अकबर नबी की अम्मी फरमाती है कि हलीमा कि जिस रात मेरा ये बच्चा पैदा हुआ था उस रात मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। अल्लाह अकबर, इतना कहा है कहने के बाद में आपकी गर्दन नीचे झुक जाती है। अल्लाह अकबर, उसके बाद में नबी की अम्मी फरमाती है हलीमा क्या इस डर से तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें कुछ इनाम नहीं दिया जाएगा, तुम्हें कुछ तोहफे तोहफे पेश नहीं किए जाएंगे। अल्लाह अकबर, इतना कहा है कहने के बाद में अल्लाह अकबर, जैसे इतना कहा है कहने के बाद में हजरत हलीमा सादिया फरमाती है ए आमना ये ना पूछो कि लेके जाना है या नहीं जाना है, ये बताओ कि देना है कि नहीं देना है। आपकी अम्मी फरमाती है हलीमा अगर ना दूंगी तो क्यों करोगी। अल्लाह अकबर, जैसे इतना कहा कि हलीमा अगर ना दूंगी तो क्यों करोगी। अल्लाह अकबर, आप फरमाती है ऐ आमना अगर ना दो तो मोहब्बत की नौकरानी बना के रखना, अगर ना दो तो मोहम्मद की नौकरानी बना के रख लो। अब तेरे लाल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब तेरे लाल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझे मोहम्मद से प्यार हो गया है। अब मुझे मोहम्मद से प्यार हो गया है। अल्लाह अकबर, आओ मैं तुम्हें बताऊं। अल्लाह अकबर, उसके बाद में नबी की अम्मी फरमाती हैं हलीमा आज से मेरा लाल तेरा लाल है, आज से मेरा बेटा तेरा बेटा है। जैसे इतना कहा कहने के बाद में अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया ने मेरे नबी को पालने में से उठाया। उठाने के बाद में अल्लाह अकबर आमना की तरफ आई है, आमना की तरफ आई है। आने के बाद में कहती है आमना इजाजत है। अल्लाह अकबर, इतना कहा कहने के बाद में अल्लाह अकबर नबी की अम्मी फरमाती है हलीमा एक बार मेरी लाल मेरी गोद में दे दो, एक बार मेरा लाल मेरी गोद में दे दो। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या लगता है अल्लाह अकबर जिसके शौहर का साया बच्चा पैदा होने से पहले ही उठ गया हो, अल्लाह अकबर तुम्हें क्या लगता है नबी की अम्मी ने मुस्कुरा के विदा किया होगा। अल्लाह की कसम नबी की अम्मी के आंसू बरस गए थे। अल्लाह अकबर, आओ मैं तुम्हें बताऊं।
अल्लाह अकबर, ये याद रखो मोमिनो, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो। ये माँ कौन हुआ करती है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब शौहर दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह अकबर बेटे भी नहीं पूछा करते कि माँ तुम्हें एक कप चाय पीना है या पानी पीना है। उस वक्त बेटे भी नहीं पूछा करते। अल्लाह अकबर, आपने देखा होगा कि बूढ़े माँ बाप दरवाजे पे बैठे हुए होते हैं, दवाई का पर्चा लिए बैठे होते हैं कि बेटा आएगा उससे एक खुराक दवा मंगा लूंगा। अल्लाह अकबर, ये बेटा हुए ये बाप हुआ करता है। अल्लाह अकबर, मगर बेटा घर के अंदर जब आया है, नजर मोबाइल के अंदर है। अल्लाह अकबर, उसके कदम बिस्तर की तरफ गए हैं। बाप ये सोच रहा था कि बेटा एक बार मेरी तरफ देखेगा, मैं इससे अपनी दवाई की एक खुराक मंगा लूंगा। अल्लाह अकबर, आओ मैं तुम्हें बताऊं ये माँ बाप कौन हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, जब तू छोटा था, जब बाप जवान था, अल्लाह अकबर, जब बाप काम किया करता था, जब तूने ये कहा था कि बाबा मुझे ये जूते चाहिए, जब तूने ये कहा था बाबा मुझे ये खिलौना चाहिए, जब तूने ये कहा था कि बाबा मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, जब तूने ये कहा था कि बाबा मुझे फला चीज चाहिए, अल्लाह अकबर, बाप ने तुझसे मना नहीं करा। बाप ने तुझसे ये नहीं कहा, बाप ने ये नहीं कहा कि बेटे अभी पैसे नहीं है, बल्कि मालिक के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे एक दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, इसलिए कि तुम्हारा काम करके मैं चुकता कर दूंगा, इसलिए कि मेरे बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की है, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि बेटे की ख्वाहिश पहले पूरी करो। कदम घर के अंदर कदम घर के अंदर बाद में रखूं, पहले बेटे की ख्वाहिश पूरी करूं। ये माँ बाप हुआ। अल्लाह अकबर, 4 साल मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया के आंगन में गुजारे और 2 साल अपनी माँ के हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के आंचल में आके गुजारे। अल्लाह अकबर, आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे नबी 4 साल के थे, जब मेरे नबी घर के अंदर घूमते हुए आए, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे घर के अंदर आते हैं तो ये कहते हुए आते हैं अम्मी 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 अम्मी। अल्लाह अकबर, मगर जब मेरा नबी घर में जलवगर हुआ है, मगर याद रखो मेरे नबी को हर बच्चे की तरह कयास मत करना, मेरे नबी को हर बच्चे की तरह कयास मत करना। अल्लाह अकबर, जब मेरा नबी घर के अंदर जलवगर हुआ है, अल्लाह अकबर, जैसी माँ को देखा कि माँ नजर नहीं आ रही है, अल्लाह अकबर, मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने आसमान की तरफ देखा, देखने के बाद में मेरे नबी की आंखों में आंसू हैं। कहते हैं मेरे मालिक वालिद का साया पैदा होने से पहले ही उठा लिया है, मगर माँ नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर, जैसे इतना कहा, रब ने महबूब के दिल पे इरका फरमाया। अल्लाह अकबर, रब फरमाता है महबूब माँ कहीं नहीं गई है, माँ घर के अंदर है। अल्लाह अकबर, जैसे मेरे नबी घर के अंदर गए हैं, हजरत आमना अल्लाह अकबर छुप छुप के आंसू बहा रही थी। आपने देखा होगा अल्लाह अकबर, जब कोई नौजवान तन्हाई में रोता है तो एहसास भी दबाता है, अपनी बातों को भी छुपाता है, मगर जब कोई ये कह देता है बेटे क्या बात है, अल्लाह अकबर, आपने देखा होगा उसकी चीख निकल जाया करती है, इसलिए कि उसे ये लगता है अब मुझे कोई सहारा देने वाला आ गया है, अब मेरा कोई हमसफर आ गया है। अल्लाह अकबर, उस वक्त हजरत आमना छुप छुप के आंसू बहा रही थी। अल्लाह अकबर, जैसे मेरे नबी ने अपना हाथ अपनी माँ की गर्दन में डाला है, हजरत आमना की चीख निकल जाती है। जैसे हजरत आमना की चीख निकली है, निकलने के बाद में अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं माँ किस वजह से रो रही हो? अगर तुम इस वजह से रो रही हो कि तुम्हारा ये बेटा छोटा है, ये कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह अकबर, इतना कहा, मेरे नबी फरमाते हैं माँ अगर तुम इस वजह से रो रही हो कि ये तुम्हारा बेटा छोटा है, ये कुछ कर नहीं सकता, तो माँ आंसू पोंछ लो, इसलिए कि अगर इशारा कर दूंगा तो आसमान जमीन बन जाएगी, अगर इशारा कर दूंगा तो जमीन आसमान बन जाएगा, अगर इशारा कर दूंगा तो डूबा सूरज पलट के वापस आ जाएगा, अगर इशारा कर दूंगा तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर, उसके बाद में मेरे नबी फरमाते हैं माँ अगर तुम इस वजह से रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है, यतीम है,
है ये कुछ कर नहीं सकता। मेरे नबी फरमाते हैं आंसू पोंछ लो, इसलिए कि कायनात में जितनी ताकत अल्लाह ने तेरे बेटे को दी है, कायनात में इतनी ताकत किसी को बेटे को दी नहीं। कायनात में इतनी ताकत किसी के बेटे को दी नहीं। अल्लाह अकबर। उसके बाद में हजरत आमना कहती हैं बेटे मुझे इस चीज ने नहीं रुलाया। मेरे नबी फरमाते अम्मी तो फिर किस चीज ने रुलाया? अम्मी फिर किस चीज ने रुलाया? अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती हैं बेटे मुझे आज तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई। आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई। नबी फरमाते हैं माँ किस लिए? हजरत आमना फरमाती हैं बेटे जब मैं पहुंचूं अब्दुल्ला की कब्र पर और मैं उनसे जाके ये कहूं कि अब्दुल्ला तुम तो मुझे अकेले छोड़ गए थे, मगर मैं अकेले नहीं आई हूं बल्कि तुम्हारे चमन का सबसे प्यारा फूल मोहम्मद लेकर, तुम्हारे चमन का सबसे प्यारा फूल मोहम्मद लेकर आई हूं।